एक दिन सानिया ड्यूटी पर गई मगर 2 घंटे के बाद छठी लेकर आ गई, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मगर जब घर आई तो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि इसने अरहम को अपनी बहन के कमरे में महसूस किया था। बाहर उनकी बातें करने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। सानिया अरहम से बहुत मोहब्बत करती थी और अरहम ने भी मोहब्बत के वादे इसके साथ किए हुए थे। फिर जब सानिया अपनी बहन के कमरे की जानिब बढ़ी तो ये देखकर तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि कमरे में अरहम और उसकी बहन नाज़ेबा हालत में थे। ये सब कुछ देखकर तो वो अपने होश ही खो बैठी। फिर वो अपने आप पर काबू ना रख सकी और कमरे में जाते ही इसने अपनी बहन और अरहम के साथ वो कुछ किया जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाजरीन, कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। शुक्रिया। मेरे इब्राहिम खालू और शाजिया खाला एक हादसे में जहां बहक हो गए थे। उनकी 2 ही बेटियां थी, बड़ी का नाम सना और छोटी का नाम सानिया था। इस वक्त वो बहुत छोटी थी और अब उनका मेरे अब्बा के सिवा कोई नहीं था, तो अब्बा उनको हमारे घर ही ले आए। उनका घर हमारे घर से करीब ही था। जब सानिया और सना बड़ी हो गईं, तो उन्होंने अपने घर में रहने की ख्वाहिश जाहिर की। इस घर की चाबी मेरे वालिद के पास थी और वही इसकी देखभाल करते आ रहे थे। फिर वो दोनों अपने घर शिफ्ट हो गईं। वो अपने घर में तन्हा रहती थी। मेरे वालिदैन उनकी हर तरह से खबरगिरी करते रहते थे। उन बहनों को अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन का ही आसरा था। वक्त गुजरता रहा और सना ने MA में दाखिला ले लिया और छोटी कॉलेज जाने लगी। इस तमाम अरसे में अम्मा ने ही उनके घर की देखभाल की। उनका खाना हमारी मुलाजमा पकाती थी, बाकी के काम वो खुद कर लिया करती। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तालीम मुकम्मल करने के बाद बड़ी बहन कॉलेज में लेक्चरर हो गई और छोटी को एक लैब में जॉब मिल गई। सना संजीदा मिजाज थी, जबकि सानिया शौक और शिंग और जिंदगी के रंगों में दिलचस्पी लेने वाली लड़की थी। वो पास पड़ोस की लड़कियों से मील झोल को पसंद करती थी, तभी अपना कुछ वक्त सहेलियों और अजीजों के यहाँ आने जाने में सिर्फ करती थी। जबकि सना कॉलेज से आने के बाद ज्यादा वक्त अपने कमरे में लिखने पढ़ने में गुजार देती। इसे कहानियां और अफसाने लिखने का भी शौक था। वो अक्सर खिड़की के पास कुर्सी पर आंखें मूंदे गोद में किताब रखे बैठी नजर आती। इसके कमरे की खिड़की हमारे बाईं तरफ निकलती थी, जो हमारे घर की बालकनी से साफ नजर आती थी। इस दिन भी कमरे में कदरे अंधेरा था जब मैं सनाबाजी से अपने कॉलेज के प्रोग्राम के लिए मजमून लिखवाने गई। वो खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी थी। बाहर से आने वाली रोशनी उनके चेहरे पर लैंप की तरह पड़ रही थी। सना के चेहरे पर गहरा सुकून था, मगर वो अपनी सोचों में जाने कब से गुम बैठी थी। मैंने उनको पुकारा और सलाम किया। उन्होंने चौंक कर देखा और कहा, हलीमा तुम कब आए? इससे कबल के मैं जवाब देती, सानिया कमरे में आ गई। आते ही इसने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी की चमक से सना को नागवारी हुई और उसने आंखों पर हाथ रख लिया। बाजी अब तो दिन में भी शाम किए रखती है, देखें तो कौन आया है। सानिया के पीछे एक अजनबी नौजवान खड़ा था। इसको देखकर सना के चेहरे से नागवारी के तासुरात खत्म हो गए थे। इसने छोटी बहन को हिदायत की हुई थी कि वो मुलाजमत जरूर करे, मगर किसी मर्द से बेतकल्लुफ ना हो और ना किसी को घर लाए। ये अरहम है, बाजी मेरे साथ काम करते हैं। न जाने अरहम ने इसी क्या बात थी कि इसे देखकर सना का मूड ऑफ नहीं हुआ। अच्छा अरहम, तुम बाजी के साथ बैठकर बातचीत करो, मैं चाय लाती। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने मेहमान को देखकर बाजी से इजाजत चाही तो वो बोली, तुम बैठकर मजमून लिखो और अपना काम करती रहो। मेहमान तुमको क्या कहते हैं? यम लगता था जैसे मैं मजमून लिखने में मगन हूँ, लेकिन मुझसे कुछ भी तो लिखा नहीं जा रहा था, क्योंकि कमरे में आज बाजी के साथ एक गैर की मौजूदगी का आहार करके ले आओ, मैं ठीक कर दूंगी। घर आकर भी मुझे चैन नहीं आया, क्योंकि इस मामले से मुझे खासी दिलचस्पी हो गई थी। मैं बालकनी में चली गई, जहां से बाजी का घर साफ नजर आ रहा था। उनके घर के सामने वाली स्लिप भी दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेहमान वापस जा रहा था। वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि सनाबाजी ने इससे बहुत अच्छी तरह बातचीत की थी। उसके बाद अक्सर दिन के वक्त अरहम उनके घर आने लगा। हमने इस पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि दोनों बहनें अच्छी और शरीफ लड़कियां थीं, यूं किसी से मलती नहीं थी। दरअसल ये सानिया की शादी का मसला था, वालिदैन तो थे नहीं, इसलिए इस मसले को सनाबाजी ने ही हल करना था। अम्मा को उन्होंने इसी कदर बताया कि वो गांव से नौकरी की गरज से आया है और उसको भी इसी लैब में मुलाजमत मिल गई जहां सानिया काम करती है। इसको भी उदुब से लगाव था, वो सना की तहरीरें पढ़ता रहता था। जब इसे सानिया की ज़बानी पता चला कि सना उसकी बड़ी बहन है, तो वो इससे मिलने का मुश्ताक हो गया। अरहम और सानिया की मुलाकातें लेबॉर्ट्री में होती थी।
इसको लगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तभी वो इसको बहन से मिलाने घर ले आई थी। एक दिन अरहम ने सानिया से पूछा कि तुम्हारी बाजी इस कदर संजीदा और गुमसुम क्यों है? दरअसल अम्मा अब्बा को वो बहुत ज्यादा महसूस करती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, ना किसी से मलती झलती है, बस अपने कमरे में कॉलेज से आकर बंद हो जाती हैं और लिखती पढ़ती रहती हैं। बातें इसलिए भी नहीं करती कि अपनी सारी बातें, सारी सोचें तहरीरों में बयान कर देती हैं। बाजी का मुझे बड़ा सहारा है, ये ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये भी शुक्र है कि घर अपना है, इसीलिए मेरे कॉलेज के खर्चे समेत ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। सानिया अब तमाम वक्त अरहम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन अरहम की सोचों का धारा मर गया था। वो इसके बारे में नहीं बल्कि इसकी बड़ी बहन से मिलने के बाद इसी के मुतालिक सोचने लगा था। सानिया तो इतनी पुख्ता ज़हन नहीं थी, इसमें बचपना था, जबकि सना इससे ज्यादा ज़हीन और पुख्ता सोचों की मालिक थी। अरहम ने अपने एहसासात सानिया से छुपा रखे थे, अभी वो सना की शख्सियत से मजीद आगाही चाहता था। इसके बाद ही इसने जिंदगी के अहम फैसले यानी शादी के बारे में सोचने को तरजीह दी थी। इन दिनों सना ने तबीयत की खराबी के बाइस कॉलेज से छुट्टियां ले ली। मैं उनसे ट्यूशन पढ़ने गई तो वो बोली, हलीमा उन दिनों मुझे एक सुई चाहिए, मैं डायरी लिख रही हो, लिहाजा तुम कुछ दिन छुट्टी कर लो। इस वक्त भी वो मेज पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ थी। तभी इत्तला घंटी बजी, आने वाला अरहम था। मैंने गेट पर देखा तो वो बोली कि इसको अंदर आने का कह दो। वो अंदर आ गया और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। आज मैंने पहली दफा गौर से सनाबाजी को देखा तो मुझे इनमें काफी तब्दीली नजर आई। पहले वो अपने आप से बेनियाज रहती थी, उन्हें अपने सरब्बा का भी होश नहीं होता था, लेकिन आज वो खास तौर पर मुझे बनी संवरी लग रही थी, जैसे कोई पहले से खुद को संवार कर किसी का इंतजार करता है। अगरचे उनके सिंगार में भी सादगी थी, लेकिन इस सादगी में भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। उनके बाल सलीके से बने हुए थे, मगर लंबे सिया बालों का ढेला ढाला जोड़ा उनकी पुश्त पर रूप पड़ा रहा था, और सोने की 2 रुपहली चूड़ियां कलाई में केनकेना रही थी। गुलाबी एड़ियों में नए नाजुक चप्पल थे। कमरे में वही हल्का अंधेरा था, मगर खिड़की खिली थी जिस पे रोशनी एक खास जाविये से आ रही थी। इस रोशनी के रंग में वो किसी हुसैन ख्वाब की तरह जगमगा रही थी। आज अब बहुत अच्छी लग रही हैं। सना अरहम के इस अंदाज मुखातिब पर मैं हैरान थी और मेरी हैरानगी से बाखबर बाजी कह रही थी, अरहम तुम जल्दी आ गए, जबकि सानिया अभी तक नहीं लौटी। ये बात उन्होंने मेरे सामने ऐसे अंदाज में कही जैसे अरहम को किसी भूली हुई बात की याद दहानी करा रही हो। तभी अरहम ने मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करके कहा, क्यों किया, मैं अब से नहीं मिल सकता। बाजी ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर गोया हुई, हाँ क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन तुम मुझसे मिलकर बोर ही होगे। इस बोरियत से तो मुझे अकीदत हो गई है, वो बोला, और ये आज से नहीं तभी से है जब से आपकी तहरीरें पढ़ रही होती थी और अरहम उनसे मिलने आ जाता था। मैं बालकनी से देखती, वो दोनों बाग में इस जगह करसीन डाल लेते जिधर धूप होती और बातें करते रहते। एकदम लगता जैसे अरहम उनके अफसानों पर इजहार राय के बहाने खुद बाजी की शख्सियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये गुफ्तगू तो एक बहाना था। दरअसल वो दिल में ठान चुका था कि इसने शादी सानिया से नहीं बल्कि सना से करनी है, और वो भी इसके इरादे को किसी हद तक समझ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी दिली कैफियत का इजहार धक्के छुपे लफ्जों में किया करता था। मैं अक्सर देखती कि सना बातें करती और वो चुपचाप सुनता रहता, और जब किसी बात का जवाब देता तो सनाबाजी को इसके दिल में छपी मोहब्बत का इशारा मिलता और वो सर झुका लेती जैसे किसी हकीकत के रूबरू हो। बिना तकल्लुफ व हिजाब महू हो गया, अपनाइत का एहसास अरवज को पहुंच गया। एक दिन मैं बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने गई तो इस वक्त सानिया भी घर पर थी। इसने अरहम से न आने की शिकायत की। सना और अरहम दोनों इस शिकवे पर चुप हो गए। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि अरहम तो यहाँ रोज आता है, लेकिन इस वक्त जब सानिया ड्यूटी पर होती है। एक दिन सानिया ड्यूटी पर गई, मगर 4 घंटे के बाद छुट्टी लेकर आ गई, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। घर आई तो हैरत ज़दा रह गई। इसने अरहम को बहन के कमरे में इससे बातचीत करते पाया, जबकि इसने कह रखा था कि वो छुट्टी लेकर गांव जा रहा है, और अब वो इस वक्त उसके घर बैठा हुआ था। उधर बाजी ने भी कॉलेज से छुट्टी ली हुई थी। लम्हा भर तो इसे झटका लगा, लेकिन अगले लम्हे वो संभल गई, क्योंकि इसको अपनी बड़ी बहन पर अंधा एतमाद था। इस रोज बाजी का कमरा भी सलीके से सजा हुआ था और पहले की निस्बत उजला उजला लग रहा था। बिला आखिर वो मोड़ आ गया जब अरहम को सानिया की गलत फहमी दूर करना थी। ये एक मुश्किल काम था। वो जानता था कि ये लड़की इसको लेकर बहुत से ख्वाब देख चुकी है, जबकि सनाबाजी को महज गुमान था। शायद इसकी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है,
ये अंदाजा नहीं था कि वो शिद्दत से इसे चाहती है और जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। अरहम की मोहब्बत अब चिंगारियां बरसाने लगी थी और वो अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगा था। छुपे लफ्जों में तो अपनी चाहत का इजहार कर भी चुका था और ज़हनी तौर पर बाजी सना को शादी के पैगाम की कबूलियत के लिए तैयार कर रहा था। ताहम वाज़े अल्फाज में अभी तक उसने बात नहीं की थी। डर था कहीं अपनी बहन की वजह से वो इनकार न कर दे, नाराज हो जाए। बिला आखिर उसने वाज़े अल्फाज में कही दिया, सना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बतौर जीवन साथी तुम में वो सारी खूबियाँ देख रहा। मुझको ऐसी ही लड़की की तलाश थी। नाराज होने की बजाय वो सोच में पड़ गई। अलबत्ता सना ने कहा कि तुमने सानिया के बारे में क्या सोचा है जो तुमको गालिबन पसंद करने लगी, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे गिन गाती है। अगर ऐसा है तो तुम इसका दिल न तोड़ो। घर दो अफराद की रजामंदी और खुशनुदी से बनता है, एक फरीक की रजामंदी से नहीं। ये तुम ही ने तो अपने एक अफसाने में लिखा था। तो क्या जो कुछ तुम लिखती हो इसमें और तुम्हारे अपने किरदार में तजाद है? क्या तुम उन नजरियात का प्रचार करती हो जिन पर खुद तुमको यकीन नहीं है? अरहम ने ऐसी बातें की कि सना लाजवाब हो गई और उसने सना को कायल कर लिया कि ये सही है, शादी के लिए सिर्फ एक फरीक का रजामंद होना कोई मानी नहीं रखता जब तक दूसरा भी इस मुआहदे को दिल से कबूल न करे। ताहम वो सोच में पड़ गई, कोई दूसरी लड़की होती तो बात और थी, लेकिन ये इसकी छोटी बहन का मामला था। इसने कहा, अरहम जिंदगी के अहम फैसले इस कदर जल्दी नहीं किए जाते, तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। कई दिन तक वो खोई खोई और गुमसुम रही। इसकी कैफियत इतनी वाज़ेह थी कि छोटी बहन ने न समझते हुए भी इसकी परेशानी को समझ लिया। दरअसल सना अपनी कैफियत और एहसासात छुपा ही नहीं पा रही थी। वो जो सोचती थी इसके चेहरे पर इसका अक्स नजर आने लगता था। छोटी बहन इतनी सियानी न लगती थी, लेकिन हकीकत में सियानी निकली और तमाम मामला समझ गई। फिर इसने अरहम की बुराइयां बहन से करना शुरू कर दी। जरा देखो तो इस बंदे को, मैंने तो इसको महज एक अच्छे इंसान की तरह देखा था और वो गलत उम्मीदें लगा बैठा। शायद वो समझा था कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। शादी के नुक्ता नजर से तो मैंने इसको पसंद नहीं किया। खुदा जाने ये अरहम किस गलत फहमी का शिकार है। मेरे बारे में उसने ये बातें इस महारत से, क्योंकि उसकी बहन को शक भी ना गुजरा कि वो उसकी खातिर ये सब बातें कह रही है। तब सना ने सोच लिया कि इस बार जब अरहम इसे शादी का पैगाम देगा तो वो इसे मायूस नहीं करेगी। वो समझ रही थी कि अरहम जैसे शख्स का फिर मिलना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो उसके दिल की बात समझता है और दोनों में मुकम्मल ज़हनी हमआनगी भी थी। अब जब अरहम आया तो सना ने कहा, तुम अच्छी तरह अंदाजा कर लो, कहीं सानिया तुमसे सचमुच मोहब्बत न करती हो। वो पहले तुम्हारी बहुत तारीफें करती थी जब वो तुमको पहली बार घर लाई थी। तब मैं यही समझी थी कि वो तुमको चाहने लगी है और मुझसे शादी की इजाजत चाहती है, लेकिन अब कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में इसका अंदाज दूसरा है। खुदा जाने इसे क्या हुआ है। तुम्हारी बहन को मुझसे उम्मीदें हैं, ये नहीं, मुझे खबर नहीं। इसने कभी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे तुम पसंद हो और मैं शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ। अरहम में मोहब्बत के चक्रों पर यकीन नहीं करती। अगर तुम यकीन नहीं करती तो फिर ऐसी तहरीरें क्यों रकम करती हो जिसमें मोहब्बत के जज्बात होते हैं? क्या ये सब खेल है? अगर आपको एक अफसाना निगार थी तो वो भी बेहतरीन, मुकर्रर और नकात था। सना को महसूस हुआ कि वो तसव्वुराती दुनिया का नहीं, हकीकी जिंदगी का वासी है। इसने बरसों ख्वाबों की दुनिया में रहने बसने वाली सना को पिल भर में हकीकत की दुनिया में खींच लिया था। शादी कभी तो करना होगी, इसने सोचा। अगर सानिया इससे शादी नहीं करना चाहती और ये भी मेरे साथ घर बसाना चाहता है तो क्यों ना मैं ही इसके साथ घर बसा लूं। इसी वक्त सानिया आ गई। फिजा में रची हुई खामोशी ने इसे सब कुछ बता दिया कि कुछ देर पहले क्या गुफ्तगू हो रही थी। तभी आगे बढ़कर इसने बड़ी बहन का हाथ अरहम के हाथ में थमा दिया। जो फैसला करते हुए आप लोग जे कर रहे हो वो मैंने कर दिया है। अब इस बंधन की लाज रखना, इसको उम्र भर निभाना, तोड़ना नहीं। फैसला तो बड़ी बहन ने करना था, लेकिन आज छोटी बहन बड़ी से भी बड़ी साबित हुई थी। सना की शादी इसने बड़ी खुशी से इस शख्स से करवा दी जिसको खुद पसंद करती थी। ये भी ना सोचा कि बाद में वो अकेली रह जाएगी तो इसका क्या होगा। सनाबाजी की शादी हो गई तो अरहम ने इसे गांव ले जाने की जिद की तो वो ससुराल चली गई। आज कमरे की खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि खिड़की बंद थी और मुकम्मल अंधेरा था। चिल्लूबाजी की शाम का दिन तो चढ़ा, मैंने सोचा, और सानिया को ढूंढती इसके पास जा पहुंची, क्योंकि जानती थी कि वो अकेली है। सानिया सनाबाजी के कमरे में उनकी कुर्सी पर बैठी थी। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने बत्ती जलाई। इसने हाथ मन से हटाकर मुझे देखा।
वो रो रही थी। ये तन्हाई का अजाब था कि बहन की याद आ रही थी, ये फिर अरहम की बेवफाई थी जो आंसू बनकर इस बेचारी की आंखों में समा गए थे। मैंने इसे प्यार किया और गिले से लगाया तो उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया और जी भर कर रोई। ये दर्द जुदाई था जो इसको रोला रहा था।